नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम जिस इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं उसका दरअसल कनेक्शन आपके बचपन की यादों से है। हम आज जायजा लेंगे टॉय इंडस्ट्री का। इसमें बदलाव की हवाएं चल रही हैं। स्पेस के ट्रेंड्स और बदलते दौर में नई संभावनाओं पर मंथन करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजय अग्रवाल, प्रेसिडेंट द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAI, यशविंदर कोहली, चेयर टॉय सेक्टर कमेटी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स PhD CCI, और साथ ही मौजूद हैं राजीव बत्रा, चेयर टॉय सेक्टर कमेटी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। शुरुआत अजय जी आपसे। पिछले कुछ साल में जिस तरह से सरकार ने कई तरह के पॉलिसी मेजर्स लिए हैं घरेलू टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए, उसमें एक नई जान डालने के लिए, इसका कैसा असर हुआ है और फिलहाल इंडस्ट्री में इस समय कैसा मूड है? धन्यवाद सौरभ जी। सरकार ने कई स्टेप उठाए हैं। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि जिससे लोकल टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, जिसमें मेन कारण रहा है कि सरकार ने खिलौने पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है। जो पहले 20% होती थी वो बाद में अभी 2 बरस पहले 60% हुई और रिसेंटली अभी वो 70% है। तो उसकी वजह से इंपोर्ट में काफी गिरावट आई है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर को काम करने का एक मौका मिला है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है और वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रोडक्शन बढ़ रही है। दूसरा मेजर कारण रहा है कि सरकार ने एक BIS हर मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाया है जो इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में माल बेचेगा। तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी वो लगा हुआ है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये दो बड़े रीजन रहे हैं जिससे इंपोर्ट में गिरावट आई है। यशविंदर जी, ये जो कदम उठाए गए हैं इससे डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और सब स्टैंडर्ड टॉयज के इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने पर जोर रहा है। वहीं एक्सपोर्ट्स में भी नए मौके सामने आ रहे हैं। आप इन डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं और आगे की राह आपको कैसी दिखती है? We are working in right direction as far as exports of toys from India is concerned. हमारे पास QCO आने से क्या हुआ कि हमारी जो क्वालिटी है टॉयज मैन्युफैक्चरर की वो इम्प्रूव होगी। टॉयज की क्वालिटी इम्प्रूव होने से उनको ग्लोबल मार्केट के लिए एक्सेस मिला, उनको क्वालिटी खिलौना बनाने का ज्ञान मिला और उसकी तरफ आगे बढ़ने का काम चालू हो गया। तो इससे क्या हुआ है कि अभी भारत का जो खिलौना है इंटरनेशनल टॉय ट्रेड में आज उसकी एक पहचान बननी शुरू हो गई है, जिसके वो उसका मेन कारण ये है कि हमारे देश में अब जो हमारे निर्माता हैं वो क्वालिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं और दे आर टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग करंटली। अजय जी, स्पेस में बड़ी संख्या में स्मॉल यूनिट्स ऑपरेट करते हैं। आप हमें मौजूदा दौर में टॉय इंडस्ट्री के साइज के बारे में और पिछले कुछ साल में जो ग्रोथ देखी गई है उसको आंकड़ों के जरिए बता सकें। सर, एग्जैक्ट डाटा तो टाई के पास नहीं है, लेकिन अनुमानित है हमारे पास कि हमारी डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री लगभग रिटेल वैल्यू पे 20,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें आज से 2-2.5 बरस पहले मैक्सिमम शेयर इंपोर्टेड खिलौने का होता था, डोमेस्टिक का शेयर कम होता था। जैसे जैसे हालात बदले हैं 2-3 बरस में, तो अभी हमारी परसेंटेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ रही है और अब हम काफी अच्छी संख्या में माल बनाकर, काफी अच्छी मेजोरिटी में माल बनाकर डोमेस्टिक शेयर को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट की बात होती है तो टोटल दुनिया में जो भी बड़ी मार्केट है उसमें हिंदुस्तान का शेयर अभी 1% से भी कम है, जिसको हमारे निर्माता अग्रसर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत दिन नहीं है वो दूर जब हम एक्सपोर्ट की मार्केट में अपनी एक पहचान बना पाएंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि घरेलू बाजार में हलचल हो रही है और एक्सपोर्ट बाजार में कई नए अवसर आ रहे हैं, ऐसे में राजीव जी, इंडस्ट्री कैसे अपनी क्षमताओं का, अपनी कैपेबिलिटीज का विस्तार कर रही है? सौरभ जी नमस्कार। सौरभ जी देखिए, थोड़ा इंडस्ट्री की सिचुएशन ऐसा होता जब कोविड आया था, तो कोविड के बाद जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से जब खुला लॉकडाउन तो एक बहुत ह्यूज लेटेंट डिमांड थी
और बच्चे घर पे भी रहे थे और घर पे होने से टॉयज का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो जो खुला, जब कोविड का लॉकडाउन खुला तो दो चैलेंजेस थे। एक तो वो डिमांड को, लेटेंट डिमांड को मीट करना, और क्योंकि माइग्रेंट लेबर चली गई थी तो फैक्ट्रीज में सप्लाई भी कम थी। तो उस वजह से बहुत डिमांड उठी, तेज डिमांड उठी। उसके कारण बहुत नए मैन्युफैक्चरर्स आए इस लाइन के अंदर, और उसमें ये हुआ कि जितने एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपनी कैपेसिटीज काफ़ी बढ़ा दी। तो उस तरीके से ये इंडस्ट्री में चेंज उस समय आया हमारा। तो जितने दूसरे भी इंडस्ट्री से, जैसे जिनका शटडाउन हो गया था, जैसे लेडीज पर्स हो गए, वो सब हमारी लाइन में आ गए। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज पोस्ट कोविड। और जिस हिसाब से आज की डेट में ग्रोथ हो रही है, जो मेरा अंदाजा है 15 से 20% की ग्रोथ हमारी लाइन में अब है, तो दैट हैज बीन अ बिग एडवांटेज टू अस। अजय जी, एक तरफ चाइना प्लस वन के तहत टॉय इंडस्ट्री के सामने मौके आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वियतनाम से कंपटीशन बढ़ रहा है। इस पर आपकी राय? जब से कोविड इंडिया में आया है या पूरी दुनिया में आया है 2020 से, तो हिंदुस्तान में खिलौने की दिशा और दशा दोनों बदली हैं। और अब जो मैन्युफैक्चरर्स यूरोप में, यूएसए में, चाइना से प्रोडक्शन कराते थे, काफी लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं और हमारा इंडिया उसके लिए तैयार भी है। हमारे मैन्युफैक्चरर्स कॉम्पिटिटिव हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा चाइना प्लस डेस्टिनेशन बन सकता है टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसमें सरकार को भी हमें सहयोग मिल रहा है और वो सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। और दूसरी बात ये है सर कि हमारी सरकार खिलौने के लिए काफी कंट्रीज से एफटीए के ऊपर नेगोशिएशन या डिस्कशन चल रहा है उनका। अभी हमारा रिसेंटली यूके के साथ में और यूएई के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर यहाँ से कोई भी टॉय उस कंट्री में जाएगा तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये सरकार, हमें उम्मीद है कि आगे और भी कई कंट्री जैसे यूएसए या और बड़ी कंट्री जहां पर खिलौना बिकता है, तो यदि हमारे को एफटीए की फैसिलिटी मिलती है तो हम बहुत जल्दी ही अपने इस जो हमारा लेस देन 1% का सेगमेंट रहा है एक्सपोर्ट में, उसको बढ़ाएंगे। और क्वालिटी हम ऑलरेडी अच्छी बना रहे हैं और कोई भी दुनिया में खिलौना जिस भी मुल्क में जाता है, उस कंट्री के डेस्टिनेशन कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने होते हैं। और काफी मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी हमारे काफी कंट्रीज में माल बेच रहे हैं और उसके कंट्री के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आगे हमें मौका मिलेगा तो जरूर हमारी इंडस्ट्री, हमारे मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को सिद्ध करने का पूरा मौका रखेंगे और एक्सपोर्ट को हम बढ़ाएंगे। यशविंदर जी, तो जहां एफटीए से उन देशों के बाजारों में नए मौके आ रहे हैं, वहीं हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ी है। यहां पर चाइनीज टॉयज का दबदबा रहा है। अब ये जो शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में आप मौजूदा ट्रेंड्स के बारे में बता सकें। आफ्टर दिस, जितना भी गवर्नमेंट ने प्रयास करे, उसके बाद क्यूसीओ इम्प्लीमेंट होने के बाद और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद भारत के खिलौना की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। उसमें सबसे अहम कदम जो हुआ वो हुआ क्वालिटी अवेयरनेस। जब कंज्यूमर को ये पता लगा कि इंडिया में भी गुणवत्ता के मापदंड पे अच्छा खिलौना बन सकता है, तो फिर उनका कस्टमर का रुझान इंडिया की तरफ, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड टॉयज की तरफ ज़्यादा बढ़ा। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जो टॉयज के बारे में अपना व्यू पॉइंट रखा, उसमें हमें कल्चरल और एजुकेशनल टॉयज की तरफ ज़्यादा फोकस करना, और हमारे निर्माताओं ने कुछ नए इनोवेटिव खिलौने बनाने शुरू करे जो कि भारत के कल्चर को डिपिक्ट करते हैं और उन्हीं को आगे हम अपने धरोहर को ऊपर उठाते हैं उससे। तो उनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी बड़ी है। दूसरा, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टॉयज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें हमारे आप ये समझिए हमारी परंपरा चली आई है कितने सालों से। अगर आप देखेंगे तो हमारे ट्रेडिशनल क्लस्टर्स में जो इंक यूज करी जाती थी वो बिल्कुल मतलब लेड फ्री इंक हुआ करती थी, बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो खिलौने बनते थे। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनके डिजाइन भी इम्प्रूव कर रहे हैं।
राजीव जी, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर QCO से टॉय मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज ग्राउंड पर कैसे बदला है? पहले जो इंपोर्टेड खिलौना 3-4 साल पहले QCO से पहले करीब 80 से 90% इंपोर्टेड खिलौना हिंदुस्तान में आता था। खाली 10-20 या 25% मैन्युफैक्चर खिलौना हिंदुस्तान में बनता था। उसका अब आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू टोटल रिवर्सल हो गया है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बतलाया था कि काफ़ी कैपेसिटी और नए एंट्रेंट्स आए हैं, तो अब जो डिमांड सप्लाई का गैप है उल्टा मुझे लग रहा है सप्लाई साइड ज़्यादा हो गई है, तो अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पर मार्केट बहुत बेरहम होती है और इसमें ग्राहक को क्वालिटी भी बढ़िया चाहिए और प्राइस भी नीचे चाहिए, तभी कुछ विदेशी उनके मुकाबले हमारा कम था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि अब हमारी जो गुणवत्ता बिकॉज ऑफ BIS ऑर्डर क्वालिटी जो बढ़ी है और इसकी जो एक्सेप्टेंस अब इंडियन इंटरनेशनल मार्केट में हुई है, चाइना +1 पॉलिसी के कारण भी, और वैसे भी इंडिया के खिलौनों को पसंद किया जा रहा है। अजीब जी, हालांकि टॉय इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या किसी तरह के और पॉलिसी सपोर्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं? अभी जो गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद है वो है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टॉयज पे जल्दी से जल्दी लेके आए, ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके। जो चाइना अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देती है, वो हमारे को फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट वहाँ पे भी हमारा हाथ पकड़े। गवर्नमेंट बहुत अच्छे कदम उठाई है, नए लैंड अलॉटमेंट में टॉयज के लिए पूरी पॉलिसी बहुत अच्छी लेके आ रही है, कई स्टेट्स लेके आई हैं। दैट इज अ गुड बिगिनिंग। पर मैं ये भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन हो इस चीज को लेके। यशविंदर जी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम से टॉय इंडस्ट्री को कैसी उम्मीदें हैं? जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, दिस इज वन ऑफ द मेजर स्कीम फॉर आवर इंडियन गवर्नमेंट अंडर मेक इन इंडिया कैंपेन, और ये कुछ सालों से हमारे देश में लागू करी गई है एंड इट हैज अचीव्ड वेरी गुड सक्सेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। सो फॉर टॉयज PLI वुड बी अ बून फॉर इंडिया मार्केट। जो चाइना +1 वाली पॉलिसी है, अगर जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्शन लिंक स्कीम हमारे टॉयज में इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो हमारे टॉय इंडस्ट्री ग्लोबल स्टेज पे काफ़ी अच्छा शेयर लेने के लिए दे विल कैप्चर वेरी गुड शेयर इन द मार्केट। जब हमारे पास PLI से what we'll have an ecosystem of toys in India. Ancillary support will come into play in a very big way when we'll have very big investments coming from big brands in India. So we'll have a very level playing field in global market for this. We provide maximum employment. हम सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एक टॉयज में, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो PLI से देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब क्रिएशन इन द मार्केट एंड innovation will come into play because people will start investing money on their projects. अजीत जी, एक अहम पहलू पर हम आपकी राय चाहेंगे। टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहां तक रॉ मटेरियल की बात है, हम आखिर कितने डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स पर? इस निर्भरता के बारे में आप बता सकें। ये बात सच है कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जो हमारे देश में काफी संख्या में बाहर से ही आ रहे हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है, IC है, चिप है या मोटर कंडक्टर, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ अभी उतनी संख्या में या उतने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं बन रही है, तो हमें वो चीजें अभी भी बाहर से मंगानी होती हैं। हमारे मैन्युफैक्चरर की डिपेंडेंसी अभी इंपोर्ट पे ही उसकी टिकी हुई है, चाहे वो किसी भी कंट्री से मंगाए, बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल में हमने देखा है एज एन एसोसिएशन कि काफी चीजें उसमें से यहाँ बनने लगी हैं। कंडक्टर पे भी काफी लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी सॉफ्ट प्राइस का जो कपड़ा होता है वो विदेश से मंगाते हैं, लेकिन कई फैक्ट्री इसको काफी समय से कोशिश कर रही है यहाँ बनाने के लिए। तो 3 साल में माहौल बदला है। जो आज से 3 साल पहले होता था कि कुछ भी यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन काफी चीजें अभी 3 साल में अवेलेबल हुई हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 2-3 साल में काफी चीजें हम यहाँ बना लेंगे, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरर को उस पे इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी उसकी कम हो गई।
कम होगी। और मैं ये सरकार से भी विनती करूंगा कि कुछ बड़े प्लेयर्स जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं या कुछ चीज बड़ी जगह उनके पास है, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट या उनको ये असाइनमेंट दिया जाए, जो चीजें हम बाहर से लाते हैं कि वो बाहर से ना लाई जाए और देश में बनाई जाए। यदि वो देश में बनाई जाएंगी तो हमारे मैन्युफैक्चरर को माल सस्ता मिलेगा, टाइम पर मिलेगा, और हो सकता है कि वो हम पार्ट्स और वो चीजें विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकें जहां पर खिलौने बनते हैं कुछ कंट्रीज में। तो मेरा ये निवेदन सरकार से रहेगा कि इस पे कोशिश की जाए, सारी चीजों को यहां बनाया जाए। हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। टॉय इंडस्ट्री पर बातचीत जारी रहेगी, हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम आज फोकस कर रहे हैं टॉय इंडस्ट्री पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अजय जी, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग पर जोर होगा, इसको लेकर इंडस्ट्री से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? देखिए सर, सरकार ने जो अनाउंसमेंट हमारे ऑनरेबल मोदी साहब ने किया है पिछले 3 साल पहले अगस्त 2020 में कि टॉयज के अंदर आत्मनिर्भरता आनी चाहिए, तो उसके बाद माहौल बहुत बदला है। हमारी एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट के साथ टाइप करके एक क्लस्टर की हमारी तैयारी चल रही है वहां पर कि हम क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। 135 मैन्युफैक्चरर्स को अंडर वन रूफ जगह सरकार ने अलॉट करी है, जहां पर अभी पोजीशन मिलने में हो सकता है कि 6 महीने लगे, और आगे आने वाले 1 साल या 1.5 साल में वहां प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। कोई भी टॉय क्लस्टर फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर हर तरह का मैन्युफैक्चरर, हर तरह के एंसिलरी चीजें वहां अवेलेबल होती हैं। तो कॉस्ट कटिंग के लिए क्लस्टर एक बहुत अच्छी जगह है। तो सबसे पहले तो यूपी में ये क्लस्टर स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी कर्नाटका में क्लस्टर टॉयज का बना हुआ है जो कोपल डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ लोग वहां भी काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट वो लेते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी एक क्लस्टर रिको एरिया में हमारे लोगों को दिया है, जहां पर हमारे लोग इकट्ठे एक ही जगह आकर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जब से माहौल बदला है कि हिंदुस्तान में टॉय की मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए, टॉय के आत्मनिर्भरता आनी चाहिए, तो काफी स्टेट्स हमारे पास अप्रोच करते हैं, आते हैं कि हम वो भी अपने स्टेट में टॉय क्लस्टर के लिए जगह देने को तैयार हैं, सस्ते रेट पे देने को तैयार हैं, और काफी सुविधाएं वो दे रहे हैं, जिसके अंदर अभी लेटेस्ट उड़ीसा गवर्नमेंट का डेलीगेशन हमारे से मिला है। कर्नाटका में ऑलरेडी चल रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट भी इसके लिए तैयार है, राजस्थान में ऑलरेडी चल रहा है। तो एक माहौल देश में बन चुका है कि हर स्टेट ये चाहता है कि टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग उसके स्टेट में हो। तो टॉय स्पेस में काफी हलचल है और यह भी देखा जा रहा है कि इसके पोटेंशियल को देखते हुए कई नए प्लेयर्स भी इस तरफ रुख कर रहे हैं। आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। राजीव जी, आजकल एग्जीबिशंस हो या टॉय फेयर्स, ये काफी लग रहे हैं, इससे कारोबार को बढ़ाने में, नए बाजारों, नए ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलती है, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? आज की डेट में जो फेयर्स और एग्जीबिशंस हैं, ये न केवल कस्टमर तक, नए कस्टमर तक पहुंचने के लिए अच्छा माध्यम है, अच्छी मार्केट्स हम ढूंढ सकते हैं, और एक अच्छी लर्निंग और एक अच्छी विजन देखने का भी प्लेटफॉर्म होता है। जब अब हम दोनों तरफ से नजरिया रख सकते हैं। एज अ पर्सन हु इज एग्जिबिटिंग इन द ट्रेड फेयर, तो हम चाहते हैं कि हमारे को नए कस्टमर्स मिलें, नए मार्केट्स मिलें। एट द सेम टाइम हम लोग दूसरों के प्रोडक्ट्स देखते हैं, अगर बाहर जाते हैं तो बाहर के एग्जीबिशंस में देखते हैं। So it's a learning platform for us. It's a eye opener for us. It is also a platform where we get new customers. So it is so very important। और अब जो है इस समय इनका बहुत तेजी से प्रचलन चल रहा है, और एग्जीबिशन, टॉय एग्जीबिशंस वर्चुअली हर महीने लगने लगी हैं, और इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एज एन ऑर्गेनाइजर हमें भी पता है इनके पीछे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। We have to reach out to customers so that they can come in। अच्छा, बाहर के बायर्स जो हम अब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये कितना बढ़िया मौका आता है कि उन सबको बुलाया, एक ही प्लेटफॉर्म पे 250-300 मैन्युफैक्चरर्स, इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं। तो जो कस्टमर आ रहा है उसको पूरी वैरायटी मिल रही है, पूरी प्राइसिंग वो एक प्लेटफॉर्म पे जान सकता है। अजय जी, टॉयज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुकूल बनाने के लिए, साथ ही स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कैसे सपोर्ट की जरूरत है?
सर देखिए, आपके दो सवाल हैं कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्कफोर्स को हमेशा ट्रेन करने की जरूरत होती है। इवन हम ओनर्स को भी ट्रेनिंग या अपडेशन इंडस्ट्री का हर रोज चाहिए। लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस, उसमें कोई डाउट नहीं है कि बदलते हुए समाज में, बदलते हुए समय में रिक्वायरमेंट हर तरह की होती है। लेबर को भी ट्रेन करना है, स्टाफ को भी करना है, हमें खुद को भी ट्रेन होना है। तो समय समय पर सरकार की तरफ से कोई यदि इस तरह की पहल होती है तो एसोसिएशन उसका समर्थन करेगी, और एसोसिएशन कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करना चाहती है जिससे हमारे लोगों को ट्रेन किया जा सके। दूसरा सवाल स्टैंडर्ड्स का है कि हर कंट्री में हम माल बेचते हैं तो हमारे को डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से स्टैंडर्ड को या टेस्टिंग को कराना होता है। आज यूरोपियन स्टैंडर्ड्स अलग हैं, यूएस के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, गल्फ के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो हर मैन्युफैक्चरर जिस कंट्री में माल बेचना चाहेगा उसको उस डेस्टिनेशन कंट्री के रूल्स को फॉलो करके या फिर टेस्टिंग करा के माल एक्सपोर्ट कर सकेगा। टॉयज को कुछ टाइम के लिए एक स्पेशल दर्जा दिया जाए कि टॉयज एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। मेक इन इंडिया एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सब खिलौना व्यापारियों को और निर्माताओं को आपस में मिलके उसका रोड मैप तैयार करना पड़ेगा ताकि वर्ल्ड में मेड इन इंडिया टॉयज एक ब्रांड बन जाए और वो लोग उसके ऊपर भरोसा करें। एसएमई माध्यम से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि सब खिलौना व्यापारियों को, विक्रेताओं को और रिटेलर्स को कि ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बाइंग आईएसआई मार्क टॉयज। टॉय इंडस्ट्री पर इस खास सेशन में फिलहाल इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए अजय अग्रवाल, प्रेसिडेंट द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAI, यशविंदर कोहली, चेयर टॉय सेक्टर कमेटी PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स PhD CCI, और राजीव बत्रा, चेयर टॉय सेक्टर कमेटी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। ये उद्योग डोमेस्टिक के साथ एक्सपोर्ट बाजार के नए मौकों को भुनाने के लिए कदम उठा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में स्पेस में एक्शन, ये हलचल और बढ़ेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एडिशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।